अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं? ये देखिए सुबह सुबह देखिए इतनी धुंध है, ये हमारे गेट से अंदर बिल्कुल जैसे धुएं की तरह आ रही है। तो बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक सिर्फ नज़र आ रहा है, इसके बाहर उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा शदीद धुंध हुई है और अभी 8:30 का टाइम हो चल रहा है, लेकिन शदीद धुंध है। तो बच्चे तो मैं भेज नहीं रही हूँ इतनी ज़्यादा धुंध में। ये बहुत दिनों के बाद जाके अब धुंध शुरू हुई है, फॉग अब स्टार्ट हुई है। कल ये भी सारी साफ़ करवाई थी हमने, तो अब कुछ जाके बेहतर लग रही है। वैसे तो ऐसे तो यहाँ पे पूरा जंगल ही बन गया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अब जाके 11 का टाइम हुआ है, 12 बजने वाले हैं, तो अब जाके धूप निकली है। तो बच्चे आज घर पे ही हैं, शरारतें कर रहे हैं पूरी। और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको मौसम कैसा है। धुंध जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, धूप निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता से। इतनी तेज़ और क्लियर धूप तो नहीं है अभी, लेकिन ये है कि धूप निकल आई है, शुक्र है। और 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो अब जाके धुंध ख़त्म हुई है और धूप निकल आई है। तो ये इनकी तो छुट्टी हो गई है, पता नहीं ये धुंध का सिलसिला कितनी देर तक रहेगा। तो इतनी ज़्यादा सर्दी में धुंध में तो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना मुश्किल हो जाता है। तो आज सारे दिन जो धूप भी है वो भी इतनी क्लियर नहीं थी, तो मैंने इन्हें आज शावर दिलवा दिया है। हालांकि मैं इनको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना ही शावर लूँ, क्योंकि फिर बीमार ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। आ रही थी इनको से निकालो। तो अभी खाना वगैरह बनाया है, इनको खाना खिलाया है, और कुछ कपड़े मैंने धो के डाले हुए थे, चादर वगैरह यहीं पर ढकी हुई है। तो बाकी सफाई जो है वो बहुत दफ़ा की है। सफाई यहाँ मैंने जो है वो 3-4 बार कर दी हुई है। तो मैंने इनके शूज़, ये शूज़ भी मिनट बाद जो है वो हम लोग इन्हें पहनाते हैं कि इनकी सॉक्स ना गीली हो जाए, लेकिन ये उतार देते हैं। स्लीपर पहनते नहीं हैं, दिल करे तो पहन लेंगे, नहीं तो उतार देंगे। ऐसे ही सारा दिन बस लगा रहता है। चाय अभी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आज हमने बनाई है चिकन कढ़ाई, और साथ में भी मामा ने रोटियाँ बना ली थी। तो अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए सुलाऊँगी। सुबह से जल्दी उठे हुए थे ये, इसलिए सोए नहीं हैं, मैं सुलाती हूँ। रूम में तो मैं इन्हें ले आई हूँ थोड़ी देर सुलाने के लिए, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा, ना उनका मूड है अभी सोने का। मैं ना अपने यहाँ पे सामने कुछ चीज़ें रखती हूँ, अपनी लोशन वगैरह कुछ चीज़ें। अभी मैंने ये थोड़ी सी रखी हैं, तो उनका भी ये होता है कि ये खोल के तो वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, यहाँ वहाँ बिखेर देते हैं। तो मैंने बाकी चीज़ें तो यहाँ से सारी उठा दी हैं। ये लोशन रखा हुआ, ये भी मैं अभी उठाती हूँ यहाँ से। तो ये अभी शरारतों में लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें नहीं यहाँ पे रहने देते। मैंने कभी कोई जब से माशाल्लाह ये पैदा हुए हैं, कभी कोई कॉस्मेटिक सामने नहीं रखा, छुपा के रखना पड़ता है। और कभी लोशन वैसे कुछ भी सामने नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ तो घुमा देते हैं, यहाँ पे ये उसको खोल खोल के वेस्ट करते हैं। और तो आज तो क्या हुआ कि मैंने वैसलीन यूज़ की हुई थी, तो उसमें इन्होंने अपने चिप्स जो है ना वो तोड़ तोड़ के उसमें सारे डाले हुए थे वैसलीन में। तो आज मैं वो जब लगा रही थी वैसलीन, तो सारे चिप्स का टेस्ट आ रहा था। तो कुछ भी नहीं बचता इनके हाथ से। इस बैग में ना मैंने जर्सियाँ वगैरह और शॉल्स वगैरह रखी हुई थी, तो ये मैंने कबर्ड से बाहर निकाला हुआ था, तो इसका भी नहीं अभी वापस रखा। ये मैंने बाहर से लिए हुए थे बैग, तो इनकी ज़िप जो है ये ख़राब हो गई है। अब ये पता नहीं नई डलेंगी, ये क्या हो गया। बेसिकली ना यहाँ से ये सिलाई थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसकी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तंग कर रही थी। ये देखो, ये इनके ऊपर ना ये स्लाइम लगाई हुई है इन्होंने अपनी। अब ये ऐसी है कि ये उतरती भी नहीं, और पता नहीं ख़राब करी हुई है हर चीज़, जगह जगह पे ये लगी हुई है। चलो लीजा ऐसे जंप करते हैं ऊपर से ना। चलो लेट जाओ बेटा। नहीं लेटना। क्यों? चलो ना अब सो जाए। ना रात को कहेंगे कि हमने सोना है, ना दिन में सोना है। सोना नहीं है बस, ना स्कूल जाना है और ना सोना है। ये दो काम तो बड़े बुरे लगते हैं हमें।
मैं ये सोने से पहले मैं इनकी सॉक्स भी उतार देती हूँ। तो ये देखें, डबल सॉक्स पहनाई होती है मैंने। पहले एक नीचे डाल के फिर ऊपर दूसरी डालती हूँ ताकि इनके पाँव ठंडे नहीं हो। और कैसे शरारतें कर रहे हैं। ये मैं कल सॉक्स लेके आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो बाहर लगी हुई थी। तो ये 50 रुपीज़ का एक पेयर था और ये बहुत अच्छी मुझे लगी हैं सॉक्स, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सॉक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इनको मैं 2 सॉक्स पहनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं सॉक्स जो है ना वो अक्सर लेती थी। तो फिर सॉक्स मुझे जहाँ से भी अच्छी मिले तो मैं लेती रहती हूँ। 50 की मिल जाए, मगर मोस्टली मेरी ये रेंज होती है कि कम में ही मिले, क्योंकि ये तो वेस्ट जाती हैं, ये फट जाती हैं नीचे से, ख़राब हो जाती हैं इतनी। तो इसलिए फिर मैं ये जो सबसे सस्ती होती है ना, लेकिन मोटी भी हो अच्छी भी हो, वो लेती हूँ। तो ये मुझे अच्छी मिल गई थी कल 50 रुपीज़ में एक पेयर। आज हमने जी चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी। तो चिकन कढ़ाई जो है वो, उसमें ग्रेवी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है क्योंकि सबने खाना खाया था दोपहर में भी। तो अभी मुझे फिर भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपने लिए वाइट राइस बना लिए हैं, उबले चावल। तो साथ मैंने रखी हुई है चाय, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। चाय का तो कोई टाइम नहीं है ना, ये तो किसी भी टाइम पे ज़रूरी होती है, सुबह दोपहर शाम रात। तो ये तो साथ में मस्ट होती है। और जब मैं खाना बना रही हूँ कुछ भी, तो ये सामने साथ मेरे ज़रूर खड़ा होता है, चेयर रख लेता है नीचे। और ये अगर रोटियां बना रहे हैं तो भी ये खड़ा होता है। खाना बना रहे हो कुछ भी, तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, अवॉइड करवाते हैं बल्कि ये चूल्हे के पास ज़्यादा ना खड़ा हो, लेकिन पता नहीं उसे क्यों एक आदत बनी हुई है। अरे बेटा वहाँ जाके बैठ जाओ। क्यों, आपने यहाँ क्या करना है? रोटी बनाना है? आपने बनानी है रोटी? जी, ये क्या है? ये लाइटर है? ओह वाह, चलो जाके मामू को दे दो। ये यहाँ साग बना हुआ था, तो क्योंकि थोड़ा सा रह गया बिल्कुल इतना सा, तो साग और चावल में खाने को बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा मैं थोड़े से इसके साथ खाती हूँ, फिर थोड़े से चिकन के साथ खाऊँगी। इसके साथ पहले डालती हूँ। सालन मैंने गर्म नहीं किया, फ्रिज से निकाला है, ये ठंडा ही है। तो क्योंकि चावल जो है वो काफ़ी गर्म है, तो वो मैं डालूँ पहले। गरम गरम जो फ्रेश चीज़ होती है ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। तो चावल भी फ्रेश बने हो, कोई भी चीज़ हो, खाना फ्रेश बना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। सर्दियों में रात में ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, इसलिए रात को बार बार भूख लगती है। तब तक चाय भी बन जाएगी। हम ज़्यादा तेज़ पत्ती नहीं डालते हैं चाय में, बिल्कुल हल्की सी डाल के पीते हैं जी। तो चलो फिर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चेयर भी वहाँ ले जाओ ना, चेयर नहीं लेके जानी। तो इस जगह के हालात कुछ ऐसे हो गए हुए हैं, बार बार मैंने बताया था जैसे साफ़ करें तो फिर वैसे ही हो जाता है। आज फिर इन्होंने इतने सारे बैलून जो है ना वो फुला के रखे हुए हैं, क्योंकि मामू आया हुआ ना, तो उससे फिर इन्होंने ये काम करवाया। तो अभी बच्चों को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे मम्मा के रूम में, ताकि ये सो जाएं। अभी 12 बज रहे हैं रात के, लेकिन इनको अभी तक नींद नहीं आ रही है। मामू के साथ बैठे बाहर खेल रहे थे, तो ज़बरदस्ती ने अंदर लेके आई हूँ। एक तो वो लेटा हुआ सोया नहीं है अभी, तो इसकी शरारतें जो है ना फुल है। इस टाइम भी इनमें कितनी एनर्जी होती है। दोनों ही अभी तक शरारतें कर रहे हैं। चलो मैं लाइट ऑफ करूँ अब? क्यों नहीं? तो सोना नहीं? चलो आरिज़ आप भी लेट जाओ, लेट जाओ। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आपने सुबह धुंध के हालात देखे, फॉग इतनी ज़्यादा थी आज सुबह, तो मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों को भी भेजना मुश्किल हो रहा था। सुबह मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे की शुरू हो गई थी फॉग, और 12-1 बजे जाके कम हुई है। तो फिर हल्की हल्की सी धूप निकली है। धूप भी इतनी तेज़ इतनी क्लियर नहीं निकली थी, मतलब हल्की सी धूप थी, लेकिन शुक्र है धूप आ गई थी। लेकिन जो फॉग है वो काफ़ी देर के बाद कम हुई थी। तो 2020 में मुझे याद है, लास्ट ईयर तो नहीं लेकिन 2020 में जब कोरोना आया था, तो तब जब सर्दी आई थी तब बहुत ज़्यादा फॉग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी थी कि हम लोग गेट खोलते थे कि तो बाहर खड़ा नज़र नहीं आ रहा होता था कि कौन आया गेट पे। तो हमारी एक मेड तब आया करती थी, मुझे याद है। तो वो सुबह सुबह बहुत अर्ली जब वो फॉग होती थी तो वो टाइम से आ जाया करती थी।
तो मामा उसे बोला करती थी कि थोड़ा जो धुंध है ये कम होने दिया करो, फिर आ जाया करो, इतनी सुबह तुम कैसे आती हो। तो उसने कहना नहीं, मेरे जो फादर है वो मुझे बाइक पे छोड़ जाते हैं तो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो वो लेकिन ये है कि जल्दी वो काम करके तो फिर जल्दी ही वापस चली जाया करती थी, तो अच्छी एक क्वालिटी थी उसमें। उसने मतलब ये कभी बहाने नहीं बनाए थे कि आज धुंध बहुत थी मैं आज आ नहीं सकी। तो कहीं तो इतनी अच्छी होती है ना। तो इतनी आज सुबह ज़्यादा थी कि बच्चों को भी नहीं भेज सकी हूँ, बहुत ज़्यादा शदीद थी। तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई है क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी होता है तो ये रोड भी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा रशी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं और ज़्यादातर इस पर ट्रक ही होते हैं इसलिए बच्चों को तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं भेजा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज एक दिन छुट्टी कर लो। तो अब कल देखते हैं, अगर कल मौसम अच्छा हो गया तो बस, अगर सुबह मौसम इंशाल्लाह ठीक हुआ तो ये ज़रूर स्कूल जाएंगे। क्योंकि बीच में फिर 2 छुट्टियाँ आ जाती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है तो इनकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मंडे को फिर ज़िद कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। मंडे को इनको क्लास में बैठाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रोते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं जाना। तो जब भी ये ऐसा बोलते हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो हम लोग तो बचपन में बड़े बहाने बनाया करते थे, मम्मा आज पेट में दर्द है, आज यहाँ सर में दर्द है। तो उस टाइम पे कितना मुश्किल लग रहा होता था कि स्कूल पता नहीं कोई हमारे लिए कैद है, मम्मा घर पे रहती हैं, कितना एंजॉय करती हैं ना, हम लोगों को स्कूल भेज देती हैं, इतनी सर्दी में भी हम लोग स्कूल जाते हैं। लेकिन वही टाइम सबसे बेस्ट टाइम था। अभी भी जब हम याद करते हैं तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में और मेरे बच्चों को, हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।